हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रैक्टिकली के साथ जो क्लास 10th के बच्चों का विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र का जो चैप्टर है उसमें मैग्नेटिक यानी चुंबक के बारे में जो पढ़ने का है, उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल के ज़रिए आज चुंबक की गुण के बारे में बताएंगे कि चुंबक होता क्या है। आखिर सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि चुंबक कहते किसको है। तो आप सभी को पता है कि चुंबक किसको कहते हैं। मैंने एक वीडियो में बता चुके हैं परिभाषा के बारे में कि लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। हमारे हाथ में जो चुंबक देख रहे हैं वही चुंबक मैं यहाँ पर लटकाए हुए हैं। इसको अभी फ़िलहाल मैं बिगाड़ देता हूँ। बिगाड़ने का ये हुआ मेरा मतलब कि इसके बारे में बताएंगे कि बिगाड़ने पर है ना उसके और स्थिर होता है तो इसकी दिशा किस ओर जाएगा। इसमें आप गौर से देखिएगा तो इसमें दो टर्म लिखा हुआ रहेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, एन और एस। एन का मतलब उत्तरी ध्रुव होता है और एस का मतलब होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हम छड़ चुंबक लिए हुए हैं। चुंबक चार तरह के मैंने बताया था और ये छड़ चुंबक है, समझ गए होंगे। और फिर नाल चुंबक भी होता है और फिर वलय चुंबक भी होता है। लेकिन ये जो है चुंबक, ये प्रायोगिक चुंबक है, आपको इसका अध्ययन करना भी है। तो चलिए बताते हैं चुंबक के गुण के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चुंबक, तो चुंबक की परिभाषा मैंने बता दिया और चुंबक के गुण क्या होता है वो जान लीजिए। ठीक है, चुंबक के गुण किसके बारे में जानेंगे, तो चुंबक के गुण के बारे में। बहुत ही ईजी है। अब देखिए चुंबक, तो चुंबक के पहला गुण क्या होगा, चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये पहला क्लियर हो गया, लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कैमा गुण हो गया, ये पहला गुण हो गया कि लोहे की बनी वस्तुओं को क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये चुंबक हो गया। अब लोहे की बनी वस्तु जो भी रहेगा इसके ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। समझ गया नहीं। तो जैसे हम लोहा में यहाँ पर अगर ये चिपकाया जाए, देखिए यहाँ पर, तो ये आराम से क्या होता है, चिपक, देखिए चिपक गया ना। तो लोहे की बनी वस्तुओं को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो हम गुण आप लोगों को बताएंगे और याद भी करा देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जब होता है ना तो बिल्कुल याद हो जाता है और आसानी से भी याद हो जाता है। चलिए देखिए ध्यान से। तो हमने क्या बताया, पहला गुण कि लोहे की बनी वस्तुओं को क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। और दूसरा गुण क्या करेंगे, तो चुंबक में अभी मैंने आपको दिखाया, चुंबक में क्या होता है, दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक में कितने ध्रुव होता है, तो दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। याद रखिएगा, चुंबक में कितने प्रकार का ध्रुव होता है, दो प्रकार का, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है क्या, दक्षिणी ध्रुव। समझ गया इतना। और देखिए चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, देखिए मैंने यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए हैं और इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तीसरा गुण मैं बता रहा हूँ। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उत्तरी ध्रुव जो होता है ना, उत्तर दिशा की ओर स्थिर होता है और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो दक्षिण की ओर स्थिर होता है। अब इसको मैं स्थिर करना चाहूँगा। ठीक है ना। अब देखिएगा कि कौन से ध्रुव किस ओर जाएगा। अब ये मैंने डोल रहा है, जब स्थिर होगा तो पता चल जाएगा। यानी ये रियली थ्योरी है ना, किताबों में जो लिखा है वो करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है कि उत्तरी ध्रुव जो होता है उत्तर की ओर स्थित होता है और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो दक्षिण की ओर स्थिर होता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि लाल वाला जो भाग है, ठीक ना, और इधर जो है ब्लू जैसा, तो इधर वाला पार्ट जो है इधर रुकने का प्रयास में लगा हुआ है और लाल वाला जो पार्ट है, मतलब लाल वाला पार्ट देने तरफ जो होता है उत्तरी है, तो उत्तरी जो है यहाँ से इस साइड पर रहा और दक्षिणी जो है इस साइड है। तो उसी टर्म में रुकेगा। देखिएगा आप इस वीडियो में स्किप ना करिएगा, अवश्य आपको याद हो जाएगा देखते देखते। देखिए आर गुण तब तक हम लोग सीखते हैं। आर क्या होता है गुण, तो ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया है कि चुंबक का स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह क्या होता है जी, तो उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा में स्थिर हो जाता है। आप देख रहे हैं। अब देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, लेकिन अब पूरा घूमने नहीं देता, मतलब कि उतना ही में आगे पीछे इस तरीक़ा से हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इधर आकर्षित होगा, मतलब इधर स्थित होगा और ये वाला पार्ट जो है इधर स्थित होगा। अभी है ना सट गया तो डोल गया। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक ना।
कि सबसे पहले मैंने पहला गुण क्या बोला कि चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। क्लियर हो गया। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है और कौन, दक्षिणी ध्रुव होता है। इतना तो कंप्लीट हो गया। और तीसरा मैंने क्या बताया कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव जो होता है दक्षिण दिशा में रुकते हैं या स्थित होते हैं। क्लियर हो गया इतना। और हम बताते हैं आगे, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। अभी जैसे ये ध्रुव जो दोनों है एन और एस, इसको हम अलग नहीं करेंगे। अगर इसको टुकड़ा करते हैं तो इधर वाला अगर दो टुकड़ा कर देते हो तो एन और एस ही रहेगा, ना कि अलग अलग हो जाएगा। तो वही होता है कि अलग नहीं कर पाएंगे, जिस तरीका से रहता है वही दिशा में बन जाएगा, इसकी ध्रुवों को हम अलग नहीं कर पाएंगे। अभी उत्तरी ध्रुव था तो उत्तरी देने रुका, और ये दक्षिणी है दक्षिणी देने रुका। और गुण को याद रखिएगा कि चुंबकीय जो होता है ना, विजातीय ध्रुव को चुंबकीय, देखिए विजातीय ध्रुव माने क्या होता है, आपको एक चुंबक अलग से दिखाते हैं। ये सब जो चुंबक है आप लोग के पास होगा, देखिए है ना, इस तरह का चुंबक। अब इसमें क्या करते हैं ना कि अगर हम सजातीय ध्रुव को ले जाते हैं, आइए पहले सजातीय ध्रुव को समझते हैं। अगर सजातीय ध्रुव को ले जाते हैं आपस में तो ये क्या होता है, नहीं चिपकता। मतलब कि इस तरीक़ा से मैंने अपना ध्रुव अपना ढूंढने लगता है, इसको मतलब करने का प्रयास करते हैं, नहीं होता। लेकिन अगर यही उलट देंगे तो ये आराम से सट जाएगा। सट गया ना, तो ये क्या हो गया, ये विजातीय ध्रुवों को आकर्षित करता। अगर सजातीय ध्रुव रहेगा तो आकर्षित नहीं करेगा। तो आइए ध्रुवों को कैसे पता करेंगे, तो इसमें देखिए दिया हुआ है एन और एस है कि नहीं। तो एन और एस है, इसमें आपको आराम से पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए इधर वाला पार्ट जो क्या है, लाल वाला पार्ट जो है उत्तरी ध्रुव है। अब इधर भी क्या उत्तरी ध्रुव है। अगर दोनों को क्या करते हैं एक साथ, अगर सजातीय ध्रुवों को लेते हैं तो ये क्या होगा कि ये आकर्षित नहीं करेगा। देखिए किस तरीक़ा से हो जाता। और अगर इसी को क्या करेंगे, उलट देते हैं, विजातीय ध्रुव कर देते हैं, तो क्या होगा कि एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। कर लिया कि नहीं, आकर्षित कर लेता है ना। अगर यही होगा क्या, अगर सजातीय ध्रुव रहेगा तो नहीं करेगा आकर्षित। देखिए कहाँ चढ़ जाता, हो जाता है ना। तो इसका क्या निकला गुण, तो चुंबक विजातीय ध्रुव को आकर्षित करते हैं, विजातीय ध्रुव को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और चुंबक सजातीय ध्रुव को क्या करते हैं, तो विकर्षित करते हैं, मतलब कि उसको दूर भगाते हैं। जैसे आप इसमें देखें कि इसमें क्या हुआ था, है ना, इसमें ढूंढ गया। देखिए एक ही प्रकार का ध्रुव में सटा रहे तो नहीं सटेगा ना। इसमें भी मिल गया, या तो उत्तरी ध्रुव होगा दोनों, या तो दक्षिणी ध्रुव होगा दोनों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ तो नहीं ना। हाँ, आप देखिए इस तरीक़ा से आप सटाने का प्रयास करिए, नहीं होगा। अगर डीजे का बक्सा वाला में जो चुंबक रहेगा उसको बल लगाइएगा ना कितना, अगर सजातीय ध्रुवों में तो नहीं चिपकेगा। अगर उलट के लगाएगा तो चपट के धर लेगा उसका। समझ गया ना। तो यही था। और एक थ्योरी याद कर लीजिएगा कि ये जो 2 ध्रुवों होता है, इसमें एन और एस, तो 2 ध्रुवों को मिलाने वाली यहाँ से यहाँ तक रेखा जो हुआ, ये डंडनुमा जो हुआ, ये रेखा को बोलते हैं चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। तो आई होप यू आप सभी को याद हो गया होगा कि किस तरीक़ा से चुंबक का गुण होता है। समझ गया ना। अब देखिए ये जो है पूरा घूम नहीं पाएगा अब, है ना, क्योंकि अस्थिरता में आ रहा। अगर इसको पूरा स्थिर करिएगा ना तो दक्षिणी वाला तो दक्षिण दिशा में ही रहेगा, और उत्तरी वाला जो है उत्तरी दिशा में रहेगा। तो आज हमने चुंबक का गुण कंप्लीट कर दिए। कमेंट में लिखिएगा कि आप सभी को ये थ्योरी आप सभी को कैसा लगा और याद हुआ या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ये काम करिए, चुंबक का गुण प्रयास करिए लिखने का, अवश्य लिखा जाएगा। ठीक है, किसी तरह से दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नंबर, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग है ना अच्छा से मेहनत कीजिए और अच्छा रैंक लाए, बहुत ही अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम में।